हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं नियमित रूप से आपको जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, उन सब के वो वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सबको कंपाइल करके पर डे पढ़ाता हूं। आप जान रहे हैं कि आज जो एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, लगभग 30-40% वर्ड्स ऐसे पूछे जाने लगे हैं जो कन्वेंशनल बुक्स हैं, जो कि किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, वहां बिल्कुल वो वर्ड्स नहीं मिलते हैं। वो वर्ड्स करंट के ट्रेंड के वर्ड्स होते हैं, चाहे वो इडियम्स के वर्ड्स हों, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हों, चाहे आपके सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड्स हों। तो ये जो सेक्शन है, इसमें तो आपके जितने भी वर्ड पार आए हुए हैं वो मैं सिनोनिम्स में लिख ही देता हूं, लेकिन या फिर यहां वर्ड पार में भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड जो कि आ सकते हैं, जो कि करंट ट्रेंड के वर्ड्स हैं, वो सभी पढ़ाता हूं। तो ये आपको बहुत बहुत यूजफुल जो सेशन है वो होता है। तो प्लीज मेरी वीडियोज आप शुरू से अंत तक देखें। और एक चीज और कि आप इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो करें ही, औरों से भी कहें कि वो इसे देखें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है और बहुत ही ऑनेस्टली हम मेहनत करते हैं और सेल्फलेसली बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन बस हम चाहते हैं कि आप भी कम से कम हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हिंट वगैरह के चक्कर में और मैजिशियन और जादूगरी के चक्कर में मत पड़े। सबसे बड़ा जादूगर एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ाई करना सबसे बड़ी जादूगरी है। तो वही जादूगरी आप अपनाइए। कड़ी मेहनत सबसे बड़ा जादू है, ये आप ध्यान रखिए। कॉम्प्लेसेंसी, ये आत्ममुग्धता होता। आत्ममुग्धता क्या होता है? जैसे आपने एक मैच जीत लिया और उसके बाद आप आत्ममुग्ध हो गए और थोड़े से डाउन पड़ गए और फाइनल आप हार गए, वो होता है। अच्छा ध्यान दें, इसी से तो बना है, ये आपका नाउन है, इसी से बना है कॉम्प्लेसेंट, आत्ममुग्ध, ये आपका एडजेक्टिव है। अब देखो, जैसा आप इसको किन शब्दों से मिलकर बना है। कॉम माने साथ होता है। क्या होता है? साथ, कम्युनिटी, कॉमन, साथ को बताता है ना। और प्लेसेंट का रूट वर्ड है प्लेक, शांत हो जाना। तो किसी चीज के साथ शांत हो जाना, जैसे आपने एक मैच जीत लिया, उसके साथ शांत हो गए, है ना, वही आत्ममुग्धता है। स्मगनेस, सेल्फ अप्रूवल, यानी आपने खुद को अप्रूव कर लिया, बिल्कुल नाउन है। सेल्फ अप्रोवेशन, है ना। अब जैसे इसका एक सेंटेंस है, ड्यू टू कॉम्प्लेसेंसी, आत्ममुग्धता की वजह से ही लॉस्ट द फाइनल मैच, वो फाइनल मैच हार गया, है ना। ये है ऑगरी, बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। ऑगर, ऑगरी बना है ऑगर से। ऑगर, AUG, और ये वर्ब है, ये तो नाउन हो गया। कहते हैं ना कि दिस इंसिडेंट ऑगर्स वेल फॉर योर इलेक्शन, ये घटना तुम्हारे चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। ऑगर्स वेल, अच्छा संकेत देता है। तो ऑगर वर्ब है और ऑगरी पूर्व संकेत। हरबिंजर, हरबिंजर बेटा नाउन भी है और हरबिंजर जो है वर्ब भी है। हरबिंजर मानता अग्रदूत। जैसे दिस इंसिडेंट इज हरबिंजर ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम और बिग प्रोटेस्ट या बिग मूवमेंट, ये जो घटना है किसी बड़े विरोध, बड़े प्रोटेस्ट का पूर्व संकेतक है। पोटेंट माने भी पूर्व संकेतक। प्रोग्नोस्टिकेशन, पूर्व संकेत। बेटा प्रोग्नोस्टिकेशन, ये जो है आप इसकी जगह लिख सकते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी पहले ही बता देना। प्रो माने पहले होता है और नॉस्ट रूट वर्ड है जानना, पहले से ही जान लेना, भविष्यवाणी, पहले से ही जान लेना यानी भविष्यवाणी। रूट वर्ड होता है नॉस्टम, नॉस्टम जानना रूट वर्ड है, यह है।
एक वर्ड होता ना एग्नोस्टिकेट। तो एग्नोस्टिकेट क्या होता है? एक का मतलब होता है कि बिल्कुल न तो हां न तो ना, यानी कुछ भी न कहना। नॉस्ट माने जानना। तो जो ईश्वर को जानने को लेकर कुछ भी न कहे कि है या नहीं है, अज्ञेयवादी, इसी से बना है ना एग्नोस्टिकेट। तो ये जो है रूट वर्ड्स हैं। तो आपको अग्री समझ आ गया होगा। पूर्व संकेत ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन यूज पनिशमेंट के साथ होता है, हमेशा याद रखना। कठोर, हार्श, ड्रास्टिक, स्ट्रिंजेंट, कठोर। जैसे सेंटेंस है द ब्रिटिशर्स गेव ड्रैकोनियन पनिशमेंट। जो अंग्रेज थे वो बहुत ही कठोर दंड देते थे टू द इंडियंस, भारतीयों को, टू द इंडियंस। आपको तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, कम टू नॉट। नॉट माने नहीं, समझो नहीं को आना। नहीं को आना का मतलब फेल हो जाना। कोई चीज नहीं को आना, नहीं होना, फेल हो जाना, बर्बाद हो जाना। ये कई बार यूज होता है और एक दो बार क्वेश्चन भी आए हैं। एक इडियम है, इसका मतलब हो गया द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैव कम टू नॉट, वो असफल हुए हैं। हैव कम टू नॉट, वो असफल हुए हैं। वांटन बहुत ही व्यापक सेंस में यूज होता है, ध्यान देना। दुर्भावना युक्त के लिए भी होता है। मैलिशियस, मालवोलेंट। देखो रूट वर्ड मैला, मैलस होता है। मैलस माने खराब होता है। अब जहां भी माल लग गया वो जो है नेगेटिव सेंस में होगा। जैसे मैलाफाइड यानी खराब विश्वास। इसके अलावा जो है मैलेनेंट, दुर्भावना युक्त, है ना। मालवेयर्स, खराब जो सामान होते हैं मालवेयर्स। तो माल जो है मैलेस से बना है, खराब के सेंस में। और वोले माने इच्छा होता है, तो जो खराब इच्छा वाला मैलिशियस। खराब विशियस, ये विशियस किससे बना जानते हो? वाइस से, VICE। वाइस माने बुराई होता है ना भाई। वर्च्यू का उल्टा वाइस होता है। वर्च्यू माने गुण, वाइस माने बुराई। VICE इसी से बना है। लंपट यानी चरित्रहीन। तो इन सारे सेंस में वांटन आता है। संजय सिंह हैज डन अ वांटन डिसरिगार्ड। संजय सिंह ने एक दुर्भावना युक्त या खराब अपमान किया है चेयरपर्सन का, अपर हाउस माने राज्यसभा में। उन्होंने राज्यसभा में, आप देखते हैं कि उनका खींच लिया था माइक और फाड़ दिए थे उनके ऊपर कागज। तो एक तरह से वो दुर्भावना युक्त या फिर खराब एक असम्मान था। डिसरिगार्ड माने असम्मान। तो आप लोग इस तरह से इन शब्दों को देखें, उनका यूज देखें, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और यही सबसे अच्छा तरीका है वर्ड्स का यूज, वर्ड्स के आसपास के वर्ड्स। ठीक है, हां कहीं रूट वर्ड आ गया वो आपके लिए मददगार होगा, उसका जो यूज है ये बहुत मददगार होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखें। एजाइल माने होता है लचीला, निम्बल, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। स्प्राइटली, ये स्प्राइट। अब देखें याद करने का तरीका, एज के साथ इंसान की बॉडी एजाइल हो जाती है। ये कहे अ जिम्नास्ट हैज एन एजाइल बॉडी। ये जो जिम्नास्ट है ना उसकी बॉडी बड़ी लचीली होती है, निम्बल, फ्लेक्सिबल होती है। आपको याद हो जाएगा। देखिए एजाइल वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, सपल आया हुआ है, निम्बल आया हुआ है। शेल आउट आजकल बहुत यूज होता है। दो चीजें होती है, तो छीलना भी हो जाता है। या शेल माने ऊपर का जो पार्ट होता है शेल कहलाता है। जैसे नारियल के ऊपर शेल होता है, उसको बाहर निकाल दिए तो आउट हो गया। और एक हैवी पेमेंट करना, जैसे पे अ लॉट ऑफ मनी, इंडिया हैज टू शेल आउट फॉर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के भाग के लिए हैवी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो शेल आउट है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जब अपना घर सेल आउट करना पड़े पेमेंट करने में, SELL, सेल आउट, तब शेल आउट किया जाता है ना। याद करने का तरीका और कुछ नहीं। प्लेबिसाइट बहुत बार यूज होता रहा, अब तो यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे अब वो शांत पड़ गए, उनको पता है कि अब डंडे मिलेंगे।
लेकिन प्लेबिसाइट मतलब होता है जनमत संग्रह, रिफरेंडम। जैसे द सेपरेटिस्ट वांटेड प्लेबिसाइट इन कश्मीर, जो अलगाववादी थे, सेपरेटिस्ट माने क्या होता है, अलगाववादी, वो कश्मीर में प्लेबिसाइट चाहते थे, जनमत संग्रह चाहते थे। देखिए प्रोमिस्कुअस ये आपका एडजेक्टिव है और इसी से तो बना है प्रोमिस्क्यूटी, ये आपका नाउन है, अनैतिकता, लंपटबाजी। प्रोमिस्कुअस माने अनैतिक, लंपट, लाइसेंसियस। देखिएगा लाइसेंसियस वर्ड आया हुआ है, डिबॉस्ड आया हुआ है, इसी डिबॉस्ड से तो बना, ये एडजेक्टिव है और इसी से बना डिबॉचरी, अनैतिकता, डिबॉचरी, DEBAUCHERY, है ना, यही है डिबॉस्ड या डिबॉचरी। A promiscuous man should be punished, जो एक promiscuous इंसान है, जो अनैतिक इंसान है, उसे दंडित होना चाहिए। देखो भाई जो प्रॉमिस करके मुंह करने वाला, प्रॉमिस मतलब क्या हो गया, पत्नी के प्रति इंसान का प्रॉमिस रहता है और उससे जो हट जाए वो प्रॉमिस्कुअस हो गया, याद करने का तरीका और कुछ नहीं। गिग इकोनॉमी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि आपको जॉब की परमानेंसी नहीं दी जाती, हर काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, हर काम फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज वांट अ गिग इकोनॉमी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो गिग इकोनॉमी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस एकदम डाउन हो गया और फिर भी हमको पैसा देना हो, जो श्रमिक हैं या कोई हैं, हाँ उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना हो सकता है वो उनके साथ कोऑपरेट करें, लेकिन उनके ऊपर कंपल्सन ना हो कि उनको हमें सैलरी देनी है। अगर हमें सैलरी देनी भी होगी तो फिर बिजनेस कैसे चल पाएगा। इसीलिए आजकल जो है सरकार ने एक रूल बनाया कि जब चाहे कंपनी अपने लेबर को हटा सकती है। तो ये गिग इकोनॉमी की तरफ ही सरकार का एक कदम है। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी परिस्थितियों में जहां पे कि उनके ऊपर एक तरह से बर्डन हो, उनके लिए ऑब्लिगेशन हो कि नहीं आपको अपने लेबरर्स को सैलरी देनी है, कर्मचारी को सैलरी देनी है, चाहे कंपनी खत्म ही हो जाए, चाहे डाउन ही हो जाए, तो ऐसे में जो एमएनसीज हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो अवॉइड करते हैं। तो एमएनसीज या प्राइवेट इन्वेस्टर्स वांट गिग इकोनॉमी। तो आई होप कि तमाम ऐसे वर्ड्स जो कि आपके लिए नए होंगे या जो आपने पढ़े हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने यहां पे आपको बताए। और आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए भी हैं, मैं आपको हिंट करता भी गया, बताता भी गया। प्लीज ये जो हमारी वीडियोस हैं वोकैब की या अन्य की, आप कभी भी मिस आउट ना करें। इतनी ज्यादा आपको गहराई वाले, इतनी ज्यादा यूजफुल वर्ड्स आप ढूंढ डालें, शायद न मिले। तो प्लीज आप हमारे चैनल प्रयागराज पाठशाला को खुद तो लाइक और सब्सक्राइब करें ही, लेकिन आप इसे इतना शेयर कर दें कि ये जो है वायरल हो जाए यूट्यूब पे। और दूसरी ये बात कि आप अपने फ्रेंड से कहें कि वो शुरू से अंत तक देखें और वो खुद भी सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर से राजीव पाठक प्रयागराज पाठशाला की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स।